Hi everyone, I am Bhupen Sehgal. Today my topic is efficiency of a transformer from Electrical Engineering KEE 201. आज हम पढ़ेंगे कि एफिशिएंसी क्या होती है ट्रांसफार्मर की। अभी तक आप ट्रांसफार्मर तो पढ़ चुके हैं, तो एफिशिएंसी क्या होती है ट्रांसफार्मर और किस लोड पे एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। डू यू नो व्हाट इज एफिशिएंसी? एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर divide by input power in terms of percentage you multiply by 100. This is the efficiency. Efficiency is equal to output power divided by input power, and both output power and input power both are measured in the same unit, either in watt or in kilowatt. Then this can be written as efficiency is equal to V2 I2 cos phi divided by input can be also written as output plus losses. Output plus losses. Okay. Then efficiency is equal to V2 I2 cos phi divided by V2 I2 cos phi. Losses, there are two types of losses, copper loss and iron loss. Copper loss क्या होते हैं? It is denoted by PC and iron loss is denoted by PI. Okay, this is output power upon input power. Efficiency is equal to output power upon input power. Output is written as V2 I2 cos phi divided by input output plus losses. There are two types of losses, copper loss and iron loss. This is output power. Okay? Output power. Is it clear? This is known as efficiency of a transformer. अब हम कैलकुलेट करेंगे किस लोड पे हमारी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी. मीन्स व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर. ये हम प्रूव करने जा रहे हैं. ड्राइव द एंड दिस इज द केस फॉर द फुल लोड. ये जो हमने एफिशिएंसी निकाली है ये किस पे निकाली है? फुल लोड पे. तो हमारा नेक्स्ट है ड्राइव द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी. एफिशिएंसी किस लोड पे मैक्सिमम होगी? कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी. कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी. ओके, तो एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज यू मल्टीप्लाई द 100. आउटपुट पावर कैन ऑल्सो बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं आउटपुट पावर को? इनपुट पावर माइनस लॉसेस डिवाइड बाय इनपुट पावर. देखिए आप जो एफिशिएंसी निकालते हैं, चाहे तो आप प्राइमरी साइड में सारे डाटा को ट्रांसफर कर लीजिए या आप सेकेंडरी साइड में कर लीजिए. मैं आपकी तरह ट्रांसफर करके चल रहा हूँ, मैं प्राइमरी साइड में एफिशिएंसी निकाल रहा हूँ. ऑल द resistance and reactance are transferred to the primary side. Then this efficiency is equal to input power ले लिया आपने प्राइमरी साइड की, V1 I1 cos phi 1 माइनस लॉसेस. लॉसेस क्या होते हैं आपको लास्ट पढ़ाया था मैंने वीडियो में. दे आर टू टाइप्स ऑफ लॉसेस, कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस. देन दिस इज आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस, iron loss plus copper loss divided by input power. input power क्या है? V1 I1 cos phi 1. copper loss क्या होते हैं आपके? I square R. तो copper loss मैं इधर लिखा देता हूँ. copper loss क्या होते हैं? primary I square R. This R is the total resistance refer to the secondary side, primary side. Total resistance refer to the primary side. Then this can be also written as
PC is equal to I1 square into R1 double dash. Then efficiency can be written as V1 I1 cos phi 1 minus iron loss minus copper loss is I1 square R1 double dash divided by V1 I1 cos phi 1. इनपुट पावर माइनस आयरन लॉसेज माइनस कॉपर लॉसेज डिवाइड बाय इनपुट पावर. क्योंकि कॉपर लॉस क्या होता है I1 स्क्वायर R1 डबल डैश और R1 है डबल डैश क्या है, दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस रेफर टू द प्राइमरी साइड विच कैन बी रिटन एज R1 डबल डैश इज इक्वल टू R1 अपना रेजिस्टेंस प्लस रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी साइड रेफर टू द प्राइमरी साइड. दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर रेफर टू द प्राइमरी साइड. ये आ गई हमारे पास एफिशिएंसी. इसमें आपकी वेरिएबल टर्म क्या है, कौन सी वेरी टर्म है, करंट आपका वेरिएबल है क्योंकि करंट किस पे डिपेंड करता है, लोड पे. देन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या करेंगे आप, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, वेरिएबल टर्म पे. वेरिएबल टर्म हमारी क्या है इसमें I1. For maximum efficiency d eta upon di1 equal to 0. करिए इसका डिफरेंशिएशन, क्या आएगा, d eta upon di1 इज इक्वल टू, देखिए जब आपने I1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो I1 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1. तो हमारे पास क्या बचा, देन दिस कैन बी आल्सो रिटन एज d eta upon di1 कैन बी रिटन एज V1 I1. अभी मैं डिफरेंशिएशन करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, दिस कैन बी आल्सो रिटन एज एफिशिएंसी इक्वल टू, डिवीजन कीजिए इसको तो क्या आ जाएगा 1 माइनस PI V1 I1 cos phi 1. सेपरेट कीजिए, क्या आ गया, माइनस I1 से I1 कैंसिल हो गया तो माइनस I1 इंटू R1 डबल डैश डिवाइड बाय V1 I1 cos phi 1. ठीक है, इसको सेपरेट कीजिए, क्या आ गया 1 माइनस PI अपॉन V1 I1 cos phi. I1 से I1 कैंसिल आ गया तो I1 R1 डबल डैश V1 इंटू cos phi 1. इज इट क्लियर, I1 से I1 आपका कैंसिल हो गया. नेक्स्ट, अब आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू I1. तो क्या आ गया हमारे पास, d eta अपॉन di1 इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0 माइनस I1 अपॉन I1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस 1 अपॉन I1 का होल स्क्वायर. तो माइनस माइनस प्लस हो गया PI अपॉन V1 I1 स्क्वायर cos phi 1. I1 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू I1 क्या होगा 1 विच कैन बी रिटन एज माइनस R1 डबल डैश V1 cos phi 1. ठीक है, दिस डी eta अपॉन di1 क्या है 0 इक्वल टू PI अपॉन V1 I1 स्क्वायर cos phi 1 इज माइनस R1 डबल डैश V1 cos phi 1. इसको क्या लिए राइट हैंड साइड पे ले आइए तो देखिए क्या आता है, इसको राइट हैंड साइड में ले आए तो क्या आ गया PI अपॉन V1 I1 स्क्वायर cos phi 1 इज इक्वल टू R1 डबल डैश V1 cos phi 1. cos phi 1 से cos phi 1 कैंसिल हो गया, V1 से V1 कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ गया PI इक्वल टू I1 स्क्वायर इंटू R1 डबल डैश. ये I1 स्क्वायर R1 डबल डैश क्या चीज है हमारा, दिस इज नोन एज कॉपर लॉस.
means this can be written as Pi equal to Pc, means constant losses which is known as iron loss. Iron loss is equal to copper loss. This is the condition of maximum efficiency. मैक्सिमम एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की कब मैक्सिमम होगी? जब आयरन लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस, मींस कांस्टेंट लॉस इज इक्वल टू द वेरिएबल लॉसेस. दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी एट फुल लोड. अभी मैंने ट्रांसफार्मर फुल लोड, लेकिन आपका ट्रांसफार्मर फुल तो होता नहीं है. एट मैक्सिमम दिस इज द वेरिएबल लोड, देन यू फाइंड द कैलकुलेट द एफिशिएंसी एट द वेरिएबल लोड. ओके, अब हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं? Efficiency of a transformer at variable load, or you can say fractional load. Find the efficiency of transformer at fractional load. हम fractional load पे करेंगे. fractional load पे हम कैलकुलेशन करेंगे. देखिए x एक x is known as per unit load. Per unit load x equal to actual load अपॉन फुल. एक्स क्या होता है? पर यूनिट लोड, जो आपने लोड ट्रांसफॉर्मर में लगाया है, विच इज इक्वल टू एक्चुअल लोड अपॉन फुल लोड. लोड किससे डिफाइन करते हैं? करंट से. दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज I2 अपॉन I2 फुल लोड. I2 जो करंट फ्लो हो रहा है आपका, और I2 क्या है? I2 इज अ फुल लोड करंट. तो एफिशिएंसी क्या होती है? Efficiency equal to output power upon input power, means output power V2I cos phi upon input power. Input क्या होती है? Output plus losses. This is output plus losses, copper loss plus iron loss. Okay, is it clear? Efficiency क्या होती है? It is the ratio of आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर. ठीक है, तो एफिशिएंसी आउटपुट पावर अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉसेस, पीआई प्लस पीसी, जो हमने अभी डिस्कस किया है. दिस कैन बी आल्सो रिटन एज एफिशिएंसी इज इक्वल टू, पुट द वैल्यू ऑफ I2 फुल लोड, V2 x into I2 full load multiplied by cos phi, divide by, put the value of I2, then this is equal to x into I2 full load into V2 cos phi plus Pi plus PC plus Pi. PC क्या होता है? कॉपर लॉस. कॉपर लॉस क्या होता है आपका? कॉपर लॉस क्या होता है? I स्क्वायर आर. I की जगह क्या लिख सकते हैं? I2 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? दिस कैन बी रिटन एज I2 इक्वल टू x इंटू I2 फुल का होल स्क्वायर इंटू R2. दिस कैन बी रिटन एज x स्क्वायर I2 फुल लोड स्क्वायर इंटू R2. ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज x स्क्वायर, और I स्क्वायर फुल I स्क्वायर R क्या हो गया? क्या हो गया आपका? फुल लोड कॉपर लॉस. देन दिस कैन बी रिटन एज x स्क्वायर PC फुल. तो x स्क्वायर PC. दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर एट फ्रैक्शनल लोड. मैं दोबारा रिपीट करता हूं. आई रिपीट. x इज द per unit load, actual load upon full load, V2 I2 kVA rating of the transformer, cos phi power factor, Pi iron loss plus x square per unit load, PC is the full load copper loss. Then this can be also written as, कैसे लिख सकते हैं अगर सिंपल में लिखें? This can be written as
देखिए ये क्या चीज है, V2 और I2 क्या है, केवीए रेटिंग। केवीए रेटिंग क्या होती है, S इज इक्वल टू V इंटू I। दिस कैन बी रिटन एज एफिशिएंसी इक्वल टू X। V2 I2 क्या होगा, S cos phi डिवाइड बाय सिमिलरली V2 और I2 क्या हो गया हमारा, S। S इज द केवीए रेटिंग, दिस इज द केवीए रेटिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। देन एक्सेस cos phi प्लस दूसरा क्या, आयरन लॉस प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज द फुल लोड। मीन्स एफिशिएंसी इक्वल टू एक्स एस cos phi डिवाइड बाय एक्स एस cos phi प्लस PI प्लस एक्स स्क्वायर PC। S is the KVA rating, cos phi is the power factor, PC is the full load copper loss, PI is the iron loss. This is the efficiency at any load. Then what is the condition of maximum efficiency? क्या कंडीशन होती है मैक्सिमम एफिशिएंसी की, अभी मैंने प्रूव करी थी, कॉपर लॉस इज इक्वल टू द आयरन लॉस। तो आयरन लॉस ये रहे, कॉपर लॉस। तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या हो गई, किस कंडीशन पे मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी, कंडीशन ऑफ लोड, किस कंडीशन लोड पे मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी, एट मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो क्या होती है, PI इक्वल टू एक्स स्क्वायर PC, तो एक्स इक्वल टू अंडर रूट PI अपॉन PC। Means this is the per unit load and with the maximum efficiency occurs. Condition of load means this is the per unit load and with the efficiency maximum efficiency occurs. This is the per unit load at maximum efficiency occurs, per unit load. Okay. Per unit load at maximum efficiency. Then what is the value of maximum efficiency? Both are equal. Maximum efficiency is equal to maximum efficiency क्या होगी, maximum efficiency is equal to xx cos phi divided by xx cos phi plus 2p, because copper loss is equal to the iron loss. This is the maximum efficiency of a transformer. If you find in percentage, then multiply by 100. I repeat, X is the per unit load, S is the KVA rating of the transformer, cos phi is the power factor, 2PI, PI is the iron loss. ऐसा रीजन क्या है कि 2PI क्यों किया, the reason is that copper loss is equal to the iron loss at maximum efficiency. जैसे मैंने बताया था आपको, कॉपर लॉस होता है एक्स स्क्वायर PC इक्वल टू PI, बोथ आर सेम, देन यू रिटन 2PI. दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मैक्सिमम एफिशिएंसी. इसलिए ये सारे नोट्स आपको PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन द फॉर्म ऑफ PDF में मिल जाएंगे आप लोगों को. थैंक यू, बाय एवरीवन.